खबर में हूँ आपके साथ सुजाता, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं, सुमित और सृष्टि। और सनातन पर चर्चा लगातार जारी है। क्या बड़ी खबर है आपको बताएंगे सुमित। शुक्रिया सुजाता। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से सनातन को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसके बाद विरोधी उनके खिलाफ एक बार फिर से झंडा तानकर खड़े हो गए हैं। क्या है पूरा बयान, खबर बताएंगे आपको सृष्टि। बिल्कुल सुमित, जैसा आपने बताया, इस वक्त की बड़ी खबर यही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के एक इलाके में पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने एक बयान दिया जिसको लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, जिसके बाद तमाम जो उनके सपोर्टर हैं वो साथ में भी आए, इस बात का समर्थन किया। लेकिन विपक्षी दल लगातार इस बात का विरोध करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और अब दिखाते हैं आपको इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म है धर्म है। अब जो मानते हैं तो मानते हैं, राष्ट्र धर्म नहीं हो सकता। आज योगी जी जिस बात को ले रहे हैं, सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें कतई कोई गलत नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद सनातन पर धर्म युद्ध छिड़ गया है। योगी आदित्यनाथ ने जालौर में सनातन को राष्ट्रीय धर्म कहा, पुराने वक्त में तोड़े गए धार्मिक स्थलों की फिर स्थापना की हुंकार भर दी। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। सीएम योगी का बयान सामने आते ही हिंदू राष्ट्र पर संग्राम शुरू हो गया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस योगी के बयान के खिलाफ खड़े हो गए। उदित राज ने बाकी धर्मों की देश में जगह पर भी सवाल पूछ डाला। पूछना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। और सनातन धर्म तो आदिकाल का धर्म है और सम्मान है मुझे पूरा। इसके अस्तित्व के नकारने वाला मूर्ख हो सकता है, तो वो तो नहीं है। बस इतना जानना चाहते हैं कि और धर्मों का स्थान है कि नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इधर उधर की बातें हैं, सनातन धर्म है धर्म है। अब जो मानते हैं तो मानते हैं, राष्ट्र धर्म नहीं हो सकता। राष्ट्र धर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी हर एक को करनी है, उसका मान करना है, उसी के साथ चलना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विरोध शुरू किया तो बीजेपी नेता और संत समाज योगी आदित्यनाथ के समर्थन में उतर गया। आचार्य विक्रमादित्य, स्वामी चक्रपाणी महाराज, कविंद्र गुप्ता समेत कई लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और सनातन को राष्ट्रीय धर्म बनाने की पैरवी करने लगे। सनातन सिखाता है सर्वधर्म संभाव और सबको साथ लेके चलने की बात करता है, तो फिर भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म क्यों ना हो। आज योगी जी जिस बात को ले रहे हैं, सनातन धर्म को राष्ट्र धर्म बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें कतई कोई गलत नहीं है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो दिया गया बयान है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, यह बिल्कुल सही है, 100% सही है। सनातन धर्म जो है हमारी पुरातन परंपरा है, पुराना धर्म है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो भी कहा है वो सत्य है और उस परंपराओं का सम्मान करना हम सबका फर्ज है। पिछले कई दिनों से सुर्खियों में चल रहे बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान दे चुके हैं। वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर भक्त उनका साथ दें तो देश को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। इसे लेकर भी खूब बवाल हुआ था। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। बागेश्वर बाबा के भक्त और सनातन से जुड़े लोग भी योगी आदित्यनाथ का साथ दे रहे हैं। सनातन को राष्ट्रीय धर्म बताकर योगी आदित्यनाथ ने अब एक नई बहस छेड़ दी है, जिस पर अभी और भी सियासत तेज हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए सनातन को लेकर बयान पर उनका समर्थन किया है। उनसे बात की हमारी सहयोगी अंजलि ने, क्या कुछ उन्होंने कहा सुनवाते हैं आपको।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में कहा है कि सनातन धर्म राष्ट्र धर्म होना चाहिए और उन्होंने कहा है कि राम मंदिर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, सनातन धर्म पूरे दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। हम सभी जानते हैं, हमारी भाषा संस्कृत वो पूरे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, हम सभी जानते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं केवल इतना कहूँगा कि सभी को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। किसी को किसी दूसरे के धर्म के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। किसी की भावनाओं को भड़काने का, खराब करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। और हम सब मिलकर शांति से रहें। मोदी जी की सरकार में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें अपनी भागीदारी अपना सुनिश्चित करें, ये काम हमें करना चाहिए। तो एक तरफ सनातन और साधु संतों के समर्थन में लोग आवाज उठा रहे हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार कभी रामचरितमानस तो कभी साधु संतों पर विवादित बयान देते हैं और आज भी वो कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। उन्होंने साधु संतों की तुलना कर दी थी जल्लादों से, आतंकियों से। ये कहा था कि जो मेरी जुबान काटने की बात कहते हैं, मैं ऐसे लोगों को, ऐसे साधु संतों को जल्लाद मानता हूं, आतंकी मानता हूं। और आज उन्होंने मुलाकात भी की अखिलेश यादव से, लेकिन बावजूद उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। अभी तक अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, कोई सफाई नहीं आई है कि वो विरोध करते हैं इस बयान का या नहीं। नहीं, रामचरितमानस तो रामचरितमानस बहुत कुछ बोल रहे हैं। किस बिंदु पर? क्या बात हुई? किस बिंदु पर? जो दो दोहे बता रहे थे, आप हटा दो। कौन सा? जो वही तो दो दोहे बताए थे आपने। नहीं, वही कौन सा? बहुत रामचरितमानस बहुत मोटी है। कौन सा? हाँ, के अधिकारी ये वाला स्वाभाविक रूप से। क्या बात हुई? इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का अपमान है और जो बात बताया जाना चाहिए कि नहीं, स्वाभाविक रूप से अखिलेश जी ने क्या बोला? तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बयान पर कायम है। अखिलेश यादव से मिलने के बाद यहां पर बोलते हुए नजर आए कि वो अपने बयान पर कायम है। तो धर्मांतरण कानून के तहत कार्रवाई की मांग जो है